हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के ये PYQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे इस चैनल पर आप लोग जाइएगा वीडियोज़ में, तो सारे वीडियो मिलेगी। तो आप लोग उसे अभी तक अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। सेकेंड ईयर के ऑल सिलेबस है, तो जिसमें 2 रह गया था, 4 दे चुकी हूँ और 2 रह गया था, उसको मैं बताऊंगी आज। आप लोगों को पता ही होगा कि PYQ क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं पूरा बताऊंगी सारा क्वेश्चन जितना पूछा गया है। आप लोग के इस वीडियो को देखने से सारी समस्या का हल मिल जाएगी। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं बताऊंगी PYQ क्वेश्चन। PYQ क्वेश्चन देखने के बाद सारी समस्या का हल हो जाता है। उससे पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि यानी कि शॉर्ट वीडियो में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, ये सब पता चल जाता है। और ये सब पता चलने के बाद उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाता है, और आप लोगों को लिखना भी आसान हो जाएगी क्योंकि बीएड में। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को ये 4th सेमेस्टर का फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का क्वेश्चन, जो कि ये चूज किया हुआ रहता है सब्जेक्ट। तो मैं हेल्थ एजुकेशन ली थी, तो मेरा सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन था। आप लोगों में भी जिसका हेल्थ एजुकेशन होगा उनके लिए यूजफुल है मेरा वीडियो। इसको देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या लिखना है और क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे बात पता चल जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएगी इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को। तो देख लीजिए, बने रहिए, देख लीजिए। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एक क्वेश्चन पेपर 2024 का है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता देती हूँ। 2024 का आप लोग जो 25 में देंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और इससे पहले वाला जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उसका वीडियो बना है। आप लोग वीडियोज में जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। देख लीजिए, ये है भारत में किस काल के दौरान, सेक्शन ए है, 1 नंबर क्वेश्चन का है। भारत में किस काल के दौरान आर्यों ने शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बी में है मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। सी में है नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़े एक स्वास्थ्य खतरे का नाम बताइए। तो शिक्षण में खेल की क्या भूमिका है। तो आप लोग यही टॉपिक सब पढ़ लीजिएगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा हो इसको भी पढ़ के जाइएगा, तो PYQ हूबहू पूछता है, मिलता है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के जल्दी वहाँ के यानी कि PYQ क्वेश्चन नहीं मिलते रहते, वहाँ के यूट्यूब पर भी ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और उर्दू का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे इधर राजस्थान, बिहार, झारखंड के स्टूडेंट जाते हैं उनको नहीं मिलता रहता हिंदी मीडियम का वीडियो। तो इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिए। आप लोगों को एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं बताती हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिले। इसलिए हैं शिक्षा में खेल की क्या भूमिका होती है। फिर है ई में टूर्नामेंट और आमतौर पर खेले जाने वाले 2 खेलों की सूची बनाइए। ये सब का पहले से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। 2 तरह के खेल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किस तरह में कितने खेल होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने समय तक खेला जाता है, ये सब पढ़ के जाइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको एकदम आसानी से हल कर पाएंगे आप लोग। फिर है टूर्नामेंट और फिक्सचर आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जी में है मनोवैज्ञानिक संदर्भ में आवेगों को परिभाषित करें। एच में है क्रिकेट में नो बॉल के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो ये सब तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से पता चल गया कि टूर्नामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए, टूर्नामेंट से 2 क्वेश्चन हैं, क्रिकेट से 1 है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से स्वास्थ्य में खतरे का नाम बताइए, या नशीली दवा के उपयोग करने से किस तरह के खतरे हो सकती हैं, वो लिखा हुआ है।
मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ये है। तो ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसको लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे, किसी भी तरह पूछे, आपको लॉन्ग में पढ़े रहिएगा तब पूरा जानकारी रहेगी, तो आप लोग लिख पाइएगा। अब सेक्शन बी में हम भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शारीरिक शिक्षा के विकास पर चर्चा करें। 3 में है, इसमें शारीरिक शिक्षा के विकास पर चर्चा करें। शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। मानसिक स्वास्थ्य पर शराब के सेवन के प्रभाव पर चर्चा करें। ये तो एकदम आसान शब्द है। आप लोग जिस गांव में, शहर में रहते होंगे, वहाँ तो आप देखे ही होंगे शराब से मानसिक स्वास्थ्य कैसे हो जाते हैं इंसान को, जो शराब पीते हैं उनका। तो इसमें क्या होता है, इनका टॉपिक याद कर लीजिएगा और इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिर है खेल की अवधारणा और बाल विकास में इसके महत्व की व्याख्या करें। तो ये है खेल की अवधारणा और बाल विकास में, यानी कि बच्चे के विकास में खेल कितना उपयोगी होता है, कितना महत्व रखता है उनके विकास के साथ साथ खेल के साथ साथ उनका विकास भी होता है। क्रिकेट और हॉकी टूर्नामेंट में आयोजन की तुलना करें और अंतर बताइए। ये सब था शॉर्ट क्वेश्चन। अब है लॉन्ग क्वेश्चन। भारत में शारीरिक शिक्षा में बौद्ध काल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 7 में है मानसिक स्वास्थ्य पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव का विश्लेषण करें और निवारण उपाय का सुझाव दें। तो देख लीजिए, मैं बता चुकी हूँ ना, पहले भी बताई हूँ आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग पढ़िए। देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में था ना कि नशीली दवा के सेवन से कौन सी बीमारी होता है, उस 2 बीमारी के नाम लिखे। उसमें उसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन में है शराब के सेवन से प्रभावों का चर्चा करें। वही क्वेश्चन है लॉन्ग में कि मानसिक स्वास्थ्य पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव का विश्लेषण करें और निवारक उपाय का सुझाव दे। तो देख लीजिए, आप एक लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे तो क्या ये 2 क्वेश्चन नहीं बनेगी? यही क्वेश्चन है। और सेक्शन ए में भी पूछे हुआ, सेक्शन बी में भी पूछे हुआ, सेक्शन सी में भी पूछे हुआ। अगर आप इसी क्वेश्चन का तैयारी बढ़िया से कर लेंगे तो क्या ये दूसरा 2 क्वेश्चन छूट जाएगा? नहीं छूट पाएगा। इसी का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसी का विशेषता, उसके उदाहरण सब एक क्वेश्चन में। इसमें चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखेंगे ही आप, और जो पता रहेगा तो उसको भी तो उसमें लिख सकते हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग पढ़े, चूँकि लॉन्ग पढ़ेंगे तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कैसे भी पूछे, किसी तरह पूछे, वही क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह के नंबर है उस तरह से पूछा गया है। इसमें 2 नंबर का है तो इसमें 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से पूछा गया है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग से एक स्वास्थ्य खतरे का नाम बताए। एक खतरे का नाम बताना है इसमें। और दूसरा में है सेक्शन बी में मानसिक स्वास्थ्य पर शराब के सेवन के प्रभाव का चर्चा करें, इसमें प्रभाव लिखना है। और सी में मानसिक स्वास्थ्य पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव का विश्लेषण करें और निवारक उपाय का सुझाव दें। फिर है 8 नंबर में मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक आधार को उदाहरण सहित समझाएं। मानव के व्यवहार को, तो आप लोग पूरा मानव व्यवहार पढ़ लीजिएगा। मानव व्यवहार के अर्थ, परिभाषा सारा, तो आप लोग बढ़िया से लिख पाएंगे। सारी जानकारी जब हो जाएगी मानव के व्यवहार पर। 9 नंबर में है शारीरिक शिक्षा में एक टीम खेल के रूप में वॉलीबॉल के महत्व पर चर्चा करें। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 4 है। 4 में से आप 2 क्वेश्चन का ही हल करना रहता है। इसमें कोई भी चारों पढ़ लीजिए। जो पूछेगा 2 पूछेगा, 2 को बढ़िया से बढ़िया आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि बढ़िया कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी कर ले और वही पूछेगा जो इसमें है ना। आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइए, इस सारे क्वेश्चन का तैयारी करके जाइए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि ना बुक बदलेगा तो ना क्वेश्चन बदलेगा। इसीलिए PYQ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम का आधा जान होता है। आप लोग अभी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। जैसे कोई भी BED के बाद CTET दीजिए, कोई भी कंपटीशन दीजिए, और कोई भी बड़े से बड़े संस्था हो, बड़े से बड़े चैनल हो, उस सब पर पहले PYQ क्वेश्चन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। उससे पता चल जाता है क्वेश्चन का लेवल कि किस तरह से, टॉपिक से पता चल जाता है कि किस टॉपिक से पूछा हुआ है। वही टॉपिक फिर से टीचर पहले PYQ पढ़ाकर उसको बताते हैं। तो वही मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।